भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात, दो तरफा उमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफीर ने कहा, चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। उन्होंने पाक चीन पायदार और आजमूदा दोस्ती का इयादा किया। कहा, दोनों ममालिक आहिनी बरादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों के हमरा LOC का दौरा। सहाफ़ियों को LOC के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। भारत ने गुज़श्ता चंद रोज़ में कई मरतबा हमले का मंसूबा बनाया मगर बैकफुट पर गया। पाकिस्तान की अफवाज हर किस्म की भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, ज़मीनी हक़ाइक़, मुकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा करके मीडिया ने भारतीय दावों की हकीकत देख ली। जिन्हें भारत ख़याली दहशतगर्द कैंप्स करार देता रहा, वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। भारत इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपने ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। भारतीय फौज की LOC पर पाक फौज की चेक पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारत ने नखयाल, खुईरता, नीलम और हाजी पीर सेक्टर्स में फायरिंग की। पाकिस्तान फौज ने तमाम सेक्टर्स पर दुश्मन की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। सिक्योरिटी ज़राए। कौमी असम्बली में भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। मुत्तफ़िका करारदाद आज शाम कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। भारतीय जारियत और सरहद पार रियासती दहशतगर्दी पर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी वज़ा की जाएगी। सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर हुकूमत अपनी हिकमत अमली से अरकान को आगाह करेगी। भारत की इश्तियाल अंगेजी, पाकिस्तान दुनिया को हक़ाइक़ बताएगा। UN की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास आज होगा। पाकिस्तान ने हंगामी इजलास की दरख्वास्त दी थी। पाकिस्तान सेंतास मुआहदे की मुअत्तली और भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह करेगा। सदर सलामती काउंसिल का कहना है, इजलास कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। आसिम इफ्तिखार इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में सलामती चाहता है। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI ने कौमी सलामती की सूरत हाल पर होने वाली ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तान पहुंच गए। अब्बास अराग़ची सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द कल इस्लामाबाद से भारत भी जाएगा। अमरीकी शहरी दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र भारत के सफ़र से गुरेज करें। अमरीका ने पाकिस्तान और भारत के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदअमनी और हमलों के खतरात हैं। दहशतगर्दी की वजह से वस्ती और मशरकी भारत के हिस्से गैर महफूज हैं। मणिपुर तशद्दुद और जराइम की वजह से गैर महफूज है। अमरीकी महकमा खारजा ने शहरियों के लिए पाकिस्तान भारत सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात का खदशा भी जाहिर किया।
पाक भारत कशीदा सूरत हाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खलीजी ममालिक के दूसरे मरहले में आज कतर पहुंचेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ओमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पाक ओमान ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तानियों को ओमान के वीज़े के हुसूल में मसाइल पर भी गुफ्तगू। और शरह सूद में कमी का इम्कान। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। बैंकों के लिए डिस्काउंट रेट में अहम फैसले मुतवक्के। नया डिस्काउंट रेट 11.50% होने का इम्कान। मौसमी जायजे के बाद डिस्काउंट रेट पर हतमी पॉलिसी जारी होगी। इसराइली प्राइम मिनिस्टर का गजा और लेबनान में खून रेजी के बाद यमन पर भी हमले का ऐलान। हमास और यमनी हौजी को तबाह करने की धमकी। बशारुल असद का धड़न तख्ता किया। हिजबुल्लाह तबाह कर दी। हमास तबाही के करीब है और अब हौजियों की बारी है। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू का बिन गुरियन एयरपोर्ट पर यमनी हौजियों के हमले के बाद रद्द-ए-अमल। कहा यमन में हौजियों के खिलाफ हमलों के लिए अमेरिका से हिकमत अमली बना रहे हैं। यमनी हौजियों का इसराइल की मुकम्मल फिजाई नाकाबंदी का ऐलान। कोई इसराइली हवाई जहाज यमनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में हमले की तौसी की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा में हमले की तौसी की मंजूरी दे दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की सिक्योरिटी काबीना ने गजा में हमास के खिलाफ फौजी कार्रवाई को मरहलावार बढ़ाने की मंजूरी दी। फैसले के तहत गजा में जारी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। आलमी बरादरी का इसराइल के इक़दाम पर तशवीश का इजहार। इसराइली फोर्सेस की गजा भर में वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद, 125 जख्मी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर भारतीय अवाम की जानिब से मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। भारतीय खातून ने कहा हमलावर भारी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे पहुंचे। वारदात करने के बाद उनका फरार होना सिक्योरिटी निजाम की संगीनी पर सवालिया निशान है। सिक्योरिटी खदशात मौजूद होने के बावजूद क्यों मौसर इक़दाम न किए गए। बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पाक फौज से इज़हार यकजहती रैली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। शुरका की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। मुत्तहिदा कबाइल के चीफ ईमानुल्लाह काकड़ ने भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग हमले से कहा कि माहिरीन के मुताबिक कबाइल के पहलगाम फॉल्स फ्लैग के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा इक़दाम है।